दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल RS एकेडमी क्लासेस पे। दोस्तों कुछ दिन पहले या एक दो दिन पहले मैंने आपको कहा था कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके लिए निःशुल्क क्लासेज और PDFs की व्यवस्था करने वाले हैं। तो दोस्तों हम अपने वादे पे बिल्कुल खरे उतरने वाले हैं, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपके जितने भी मित्र हों उन तक इस चैनल को पहुंचाइएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें थोड़ी एनर्जी मिलेगी और हमें हौसला मिलेगा आगे काम करने का। और मैं आपको एक बात का विश्वास दिला सकता हूं दोस्तों, इस चैनल पे आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट और बहुत ही शानदार और विश्वसनीय परिणाम मिलने वाले हैं। बाकी समय के साथ आपको इस चीज़ का पता भी लगने वाला है। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, वो है अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों इसको मैं कम समय में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि अभाज्य गुणनखंड दोस्तों जब हमें पे तब पता चलता है जब हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में पता हो। तो जनरली मैंने अभाज्य संख्याएं लिख दी और अभाज्य संख्याओं के बारे में अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है, ये आगे तक भी जाती हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको एक छोटी सी संख्या के थ्रू ये समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए जाते हैं। जैसे दोस्तों मैंने एक नंबर ले लिया और मैंने ले लिया है 720। ठीक है, क्या ले लिया है? 720 एक नंबर ले लिया है। कई लोग आपको इसको समझाने के लिए इस तरीके का एक चार्ट तैयार करवाते हैं और बोलते हैं कि इसमें 2 का भाग देते जाइए और इस तरीके से इधर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते जाइए। दोस्तों तरीका ठीक है, लेकिन मैं आपको और भी आसान और बहुत ही सरल और छोटा तरीका बताने वाला हूँ। आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं 720 के बारे में बात करूँ तो आप क्या एक काम नहीं कर सकते, इसको 2 टुकड़ों में आराम से तोड़ सकते हो। किसमें? 72 और 10 में। ठीक, 72 और 10 में तोड़ने के बाद आपको तो अभाज्य संख्या चाहिए जितना हो सके। क्या आप 10 को भी 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हो? किसमें? 2 पंजे 10। आप देख पा रहे हो 5 भी एक अभाज्य नंबर है और 2 भी एक अभाज्य नंबर है। 10 तक का काम हमने ख़त्म कर लिया है। अब आप देखोगे 72 की तरफ जब आप जाओगे तो आपके दिमाग में देखो किसी भी तरीके से तोड़ सकते हो आप। चाहे तो इसको 36 दूना 72 लिख सकते हो, 12 6 की 72, कैसे भी लिख सकते हो, बस आपको तोड़ना है इसको। जैसे अगर आपने मान के चलो 36 दूना 72 लिख दिया तो आपने देखा यहाँ पर 1 2 और मिल गया, हमें अभाज्य नंबर 1 और मिल गया। अब आप 36 को भी तोड़ोगे तो आप क्या कर सकते हो, 6 छंगे 36, और अगर 6 को भी तोड़ते जाओगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, और ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 तिया 6। अब आप देखोगे हमारे पास लास्ट में आते आते सभी क्या मिल गए हैं, अभाज्य नंबर हमारे पास मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, बस ये देखना है कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। आप देखोगे 2 के साथ ट्राई करोगे, 1 2 3 4, दोस्तों 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। उसी तरीके से 3 को ट्राई कीजिए, 1 2, दोस्तों 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। और उसी तरीके से आप 5 को चेक करोगे, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। और हम क्या करेंगे, इन तीनों का ही आपस में क्या कर देंगे, गुणा। ये क्या हो गए, 720 के फैक्टर हो चुके हैं। और 720 के अगर फैक्टर हो गए हैं तो हमें कुछ नहीं करना। अगर हमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों, इसमें अगर हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो हम क्या करेंगे, जो भी घाते हैं इनको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसका मतलब 4 + 2 + 1 यानी टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए दोस्तों, इसमें 7 अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। और यही क्या हमारा आंसर है। और यहीं पर एक चीज़ और ज्ञात कर सकते हो, मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे यहीं पर क्या पूछ लिया जाए कि 720 के कुल गुणनखंड, क्या दोस्तों, कुल गुणनखंड कितने होंगे, आपको कुछ नहीं करना है। जो भी ये घाते आई हैं इनमें एक बढ़ा के, देखिए यहाँ 4 था, इसको 5 लिख दो, यहाँ 2 था, इसको 3 लिख दो, और यहाँ 1 था, इसको 2 लिख दो, और इनका आपस में कर दीजिए दोस्तों गुणा। 5 तिया 15 और 15 दूना 30। तो बहुत ही आसान तरीके से आप समझ चुके होंगे कि अगर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो घातों को जोड़ दीजिए, और अगर कुल गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो घात में एक एक बढ़ा के उनका गुणा कर दीजिए। तो एक किसकी संख्या ज्ञात हो जाती है, अभाज्य गुणनखंडों के कुल गुणनखंडों की संख्या। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक संख्या देता हूं जो आप होमवर्क के रूप में लिख सकते हैं, और आपको बस 4400 के अभाज्य गुणनखंड और कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है। और इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करेंगे हमें भी अच्छा लगेगा और हमें भी ये चीज़ समझ में आएगी कि आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद।